रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक घर में रहा करती थी। उन दोनों बहनों ने आज मिलकर मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। अरे दीदी, मेरा पेट और मन दोनों ये लड्डू खा खा कर भर गए हैं। आप बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं, मुझे आपके लड्डू बहुत ज्यादा पसंद हैं। अरे लाडो चिड़िया, तुम्हें मेरे बनाए हुए लड्डू पसंद आए? मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरा भी ये लड्डू खा खा कर मन भर गया। अरे दीदी, आप मुझे और लड्डू मत दें, मैं और नहीं खा सकती। उफ लाडो चिड़िया, मैं ये लड्डू तुम्हें नहीं दे रही, बल्कि ये तो बच गए हैं। तुम ऐसा करो, ये लड्डू कालू कौवे को दे आओ। अच्छा दीदी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, आप मुझे माफ करना। अच्छा, मक्खन लगाना बंद करो और ये लड्डू जाकर दे कर आओ कालू को। इसके बाद लाडो चिड़िया वो लड्डू लेकर कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ लाडो चिड़िया। अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया है? बहुत अच्छी नींद आई, लगता है लाडो चिड़िया आई है। लाडो चिड़िया, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। अरे कालू कौवे, आज मेरी दीदी ने लड्डू बनाए थे और मेरी दीदी ने तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू भेजे हैं, तुम खा लेना इनको। अरे लाडो चिड़िया, वाह वाह, लड्डू लगता है ये मोतीचूर के हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी माँ बनाया करती थी, देखने में तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। चलो मैं इनको खा लूंगा अब। अरे कालू कौवे, इन्हें बासी होने से पहले तुम खा लेना। अरे हाँ, मुझे याद है कि इनको खराब होने से पहले खाना होता है। फिक्र मत करो, मैं अभी खा लूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद लाडो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। कालू कौवे का पहले से ही पेट खराब था और वो कहता है, एक तो मेरा पेट खराब है, ऊपर से मैं ये लड्डू खा भी नहीं सकता, कितने मजेदार है। एक आइडिया है, मैं ये लड्डू खा लेता हूँ और रानो चिड़िया को कहूँगा इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। फिर रानो चिड़िया को कहूँगा कि अब मेरी देखभाल का जिम्मा तुम्हें लेना होगा। कालू कौवा वो मोतीचूर के लड्डू खाना शुरू कर देता है। अरे लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिए। मेरा तो पेट दुखना शुरू हो गया है। चलो ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी तालाब पर जाता हूँ, इससे पहले कि कोई और काम यहाँ पर हो जाए। कालू कौवे को प्यास लगती है तो वो फौरन तालाब की तरफ चला जाता है। वो तालाब पर जाकर तालाब से खूब पानी पी लेता है। चलो, मेरा पेट तो खराब हो चुका है, अब ऐसा करता हूँ कोई शिकार ढूंढता हूँ और उसे फंसाऊंगा कि रानो चिड़िया ने मेरा पेट खराब किया। कालू कौवा नाटक करने के लिए मिट्ठू तोते के घर के बाहर लेट जाता है। अरे मेरा पेट, हाय मेरा पेट खराब हो गया उस रानो चिड़िया के लड्डुओं की वजह से। मेरा पेट, मैं गया। कालू कौवे की चीखें सुनकर वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा घर करीब ही है और वहाँ तक आवाजें आ रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुम जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? बताते क्यों नहीं कुछ? कालू, सुन रहे हो ना, तुम बोलो। अरे मेरी तबीयत खराब हो गई है, जब से रानो चिड़िया के लड्डू खाए हैं मैंने, मेरी तबीयत सही नहीं है। कालू कौवे, इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाता हूँ, बाकी बातें हम तुम्हारे घर जाकर करेंगे। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। मिट्ठू तोता कालू कौवे को उसके घर लेकर चला जाता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे को उसके घर पर छोड़ देता है। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हें हमारे घर? अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो तुम। वो कालू कौवा वहाँ जंगल में लेटा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई है रानो चिड़िया के लड्डू खाने की वजह से। क्या ये बात सच है रानो चिड़िया? तुमने क्या कहा मिट्ठू तोते? वो कालू कौवा कह रहा था कि हमारे लड्डुओं की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है मिट्ठू तोते।
लेकिन मिट्ठू तोते, हमारे लड्डू तो एकदम मजेदार बने थे और अच्छे भी। हमने भी तो खूब सारे खाए हैं, हमारी तबीयत तो खराब नहीं हुई। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उस कालू कौवे को अभी पूछ कर आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे, तुमने मिट्ठू तोते से क्या कहा है कि हमारे मोतीचूर के लड्डू खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है कालू कौवे? अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट खराब हुआ है। तुम्हारे लड्डू मैंने जब से खाए हैं मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है और मुझे उल्टियां भी आई हैं। मैं क्या करूं रानो चिड़िया, अब तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए अपने। अरे कालू कौवे, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया सोच रखते हो। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कालू। तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है रानो चिड़िया। तुम्हें मेरी देखभाल तो करनी पड़ेगी और मेरा इलाज भी करवाना पड़ेगा तुम्हें। उफ कालू कौवे, तुम्हारे जैसा दुष्ट पक्षी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तुम बहुत ज्यादा दुष्ट हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ही खराब हुई है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने लड्डुओं में कुछ मिलाया था। तुम सब चाहते ही नहीं हो कि मैं इस जंगल में जिंदा रहूं। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। कालू कौवे जैसा घटिया पक्षी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कहता था कि मैं बीमार हो गया हूँ, अब तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी है। रानो चिड़िया, मुझे पता है कि वो कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे पास इस कालू कौवे का ऐसा इलाज है कि ये जिंदगी भर याद रखेगा और आइंदा के बाद झूठ नहीं बोलेगा। अगले दिन रानो चिड़िया बहुत बड़ा इंजेक्शन लेकर कालू के घर जाती है। अरे रानो चिड़िया, इतना बड़ा इंजेक्शन क्या हुआ? किसी की भैंस बीमार हुई है क्या? उसे लगाने के लिए लेकर जा रही हो? बताओ। कालू कौवे, डॉक्टर ने मुझे ये बहुत बड़ा इंजेक्शन दिया है तुम्हें लगाने के लिए। अगर तुम इसे नहीं लगवाओगे तो सब पक्षी मिलकर लगवाएंगे। अरे माफ कर दो। क्या सब जंगल वाले मुझे पकड़ेंगे अगर मैंने ना लगवाया? रानो चिड़िया, मेरा पेट पहले से ही खराब था, तुम्हारे लड्डुओं की वजह से खराब नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। हाँ तो कालू कौवे, तुम्हें अब पता चला कि झूठ बोलने की क्या सजा होती है। तुम तो बीमार हो ना, अब लगवाओ ये बड़ा इंजेक्शन। अगर आइंदा के बाद तुमने झूठ बोला तो मैं ये इंजेक्शन तुम्हें सच में लगा दूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।